5 जुलाई 1977 को ज़िया अल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म कर दी और मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। भुट्टो को रज़ा कसूरी के कत्ल की सज़ा सुनाई गई। 4 अप्रैल 1979 में भुट्टो को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल में फांसी दी गई। ज़िया ने 1988 में मरने तक हुकूमत की। उनका दौरा हुकूमत 11 साल चला। PPP के खिलाफ सख्त एक्शन लिए गए। MQM को बनाया गया। आज़ादी सहाफ़त को नुकसान पहुंचाया गया। हर चीज़ इस्लाम के मुताबिक की जाने लगी। दस्तूर 1973 मुअत्तल कर दी गया। रेफरेंडम करवाया गया तो 97.7% वोट ज़िया के हक में आए। ज़िया को अपने कत्ल की इत्तला मिल गई। बहावलपुर में जहाज़ गिरकर तबाह हो गया। 23 मार्च 1981 को ज़िया अल हक ने मुल्क का नज़म व नस्क चलाने के लिए अबूरी आइन का हुक्म जारी किया। इसके अहम निकात कुछ ही नहीं। एक मुमलिकत का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। 2 पाकिस्तान इलाक़ा जात पर मुश्तमिल होगा। 1 सूबा बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, शुमाली मगरबी सरहदी सूबा। 2 वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। 3 वफाक के ज़ेर इंतज़ाम क़बाइली इलाक़ा जात। 4 ऐसी रियासतें या इलाक़े जो अल हक के ज़रिए पाकिस्तान में शामिल हुए। 3 पार्लियामेंट को इख्तियार हासिल है कि वो बज़रिया कानून नई रियासतों व इलाक़ों में क़यूद व शराइत के साथ शामिल करे। 4 मुमलिकत का मजहब इस्लाम होगा। 5 इस्तेहसाल का खातिमा होगा। हर किसी से इसकी काबिलियत के मुताबिक काम लिया जाएगा और मुआवजा काम के मुताबिक दिया जाएगा। 6 पाकिस्तान के हर फर्द आइन ये देता है कि इसके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। 7 सदर के इंतखाब के लिए उम्र 45 साल मुकर्रर कर दी है। उसके लिए मुसलमान होना लाजमी है और कौमी असेंबली का रुकन मुंतखब होने की अहलियत रखता हो। 8 सदर को किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या हिक मजाज की तरफ से दी गई सज़ा मुआफ़, मोहलत या अलतुए देने का इख्तियार होगा। 20 सदर पाकिस्तान को अटॉर्नी जनरल तकर्रर करने का इख्तियार होगा। 9 सदर पाकिस्तान एक या एक से ज़्यादा नायब सदर मुकर्रर कर सकता है। जब सदर गैर मुल्की दौरा पर होगा या वफात पा जाए तो सीनियर नायब सदर इसका जानशीन होगा। 10 पाकिस्तान में एक शरई अदालत होगी जिसका चेयरमैन अदालत इज़्नी का जज होगा। 11 जब तक सदर इजाज़त ना दे उस वक्त तक कोई सियासी पार्टी काम नहीं कर सकती। ज़िया अल हक ने सदर और वज़ीर आज़म के इख्तियारात में तवाज़ुन कायम करने के लिए 2 मार्च 1950 से सदारती हुक्म जारी किया और इसे आइन की बहाली का हुक्म 1985 का नाम दिया। इस तरमीम के मुताबिक आइन 1973 के हिस्सा अव्वल की दफ़ा 2 में लफ्ज़ मज़हब की जगह दीन और आइन के हिस्सा 2 की दफ़ा 17 में और आर्टिकल 27 में 10 साल मुद्दत का इजाफ़ा किया गया। हिस्सा सोम के बाब अव्वल आर्टिकल 41 और 49 तक में चंद तरामीम हुई। इन तरामीम के मुताबिक सदर जो वज़ीर आज़म की तकर्रुरी का इख्तियार मिल गया। सेंट के अरकान की तादाद 63 से बढ़ाकर 87 कर दी गई। इलावा अज़ीं हर सूबा से 14 की बजाय 19 और उलमाए किराम, पेशा वराना हज़रात व माहिरीन के लिए 5 नशस्तें मुख्तस की गईं। सेंट की मुद्दत 4 से बढ़ाकर 6 साल कर दी गई और नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का क़याम अमल में लाने का इजाफ़ा किया गया। 8 सितंबर 1985 में कौमी असेंबली में 8वीं तरमीम का बिल पेश किया गया। इस बिल का मकसद ज़िया अल हक का सदर के तौर पर इंतखाब, आइन की बहाली, आर्डिनेंस मार्च 1985 के ज़रिए आइन में मार्शल लॉ के नफाज व सदर मुमलिकत की ज़र्फ़ से जारी होने वाले तमाम अहकामात व ज़ाब्तों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। इस बिल को मंजूर कराने की कोशिश रही। अपोजिशन ने इसे तनकीद का निशाना बनाया। सरकारी पार्लिमानी ग्रुप में इख्तिलाफ राय भी पैदा हुई। 6 अक्टूबर में वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जोनेजो ने 8वीं तरमीम मंजूर कराने के लिए कोशिश तेज़ की। आखिरकार अक्टूबर 16 को कौमी असेंबली ने 8वीं तरमीम मंजूर कर ली। नवंबर 14 को सेनेट ने बगैर तरमीम इसकी मंजूर दे दी। मार्शल की छड़ी के नीचे 8वीं तरमीम पाकिस्तान में लागू हो गई। ज़िया अल हक ने वज़ीर आज़म और सदर के इख्तियारात में तवाज़ुन कायम करने के लिए जो आइन में 8वीं तरमीम की थी, इससे सदर का पल्ला बहुत भारी हो गया। चुनांचे PPP हुकूमत ने उसे ख़त्म करने का मुतालबा किया। उनका ख्याल था कि 8वीं तरमीम की वजह से वज़ीर आज़म के इख्तियारात में कमी वाक़ हुई है, जिसे एक गैर जमाअती बुनियाद पर होने वाले इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली असेंबली ने मंजूर किया था। इस वजह से आइन अपनी इफादियत खो बैठा है। नीज़ पार्लिमानी निज़ाम में ये बड़ी रुकावट है। अदालतों के इख्तियारात के तहत कौमी असेंबली तोड़ी जा सकती थी।
17 जनवरी 1989 को सिंध हाई कोर्ट ने और जनवरी 28 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी 8वीं तरमीम को चैलेंज कर दी। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने हुकूमत से मुज़ाकरात करने की पेशकश की और उस आईनी तरमीम को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट में मुश्तरका कमेटी तश्कील दी गई।